हेलो गाइस, वेलकम टू योर माय चैनल विराज पीसीएम क्लासेस। तो आइए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जानकारी आपके प्रत्येक एग्जामों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को नीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। NEET नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेक्स टेस्ट के बारे में। अब देखिए क्या होता है, जो मेडिकल साइंस से पढ़ना चाहते हैं, जो भी मेडिकल साइंस से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स होता है। ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं जो इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और जो ये इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मेडिकल लाइन में जाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कोर्स हमारा होता है व्हाट इज नीट, यानी नीट क्या होता है। व्हाट इज नीट? देखिए नीट एक कोर्स होता है। नीट क्या होता है? नीट एक कोर्स होता है जिसका स्टैंडर्ड नेम होता है नेशनल, जिसका स्टैंडर्ड नेम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेक्स टेस्ट होता है। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेक्स टेस्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका अगर फीस देखा जाए, अगर शुरुआत में इसकी फीस देखा जाए तो इसकी शुरुआत में इसकी की जो फीस होती है वो हमारी होती है 1000 to 2500। क्या होती है? 1000 to 25, यानी 1000 रुपये से 2500 रुपये तक इसकी फॉर्म आती है। अब इस फॉर्म में क्या करना होता है, देखिए इसमें क्या होता है कोर्स का 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। आप 10 और 12 में कंप्लीट यानी होना चाहिए, और उसमें आपका जो मार्क होना चाहिए, जो आपका उसमें मार्क होना चाहिए, उसमें आपका 75% का एबव होना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। PCM से इसमें सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब आप नीट के लिए योग्य हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 10+2 कंप्लीट कोर्स होता है। इसमें आपको बायोलॉजी पर ध्यान देना होता है, क्योंकि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी में आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर आगे देखिए, इट इज ए सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम कैरिड आउट फॉर द मेडिकल अपीयरेंस। ये मेडिकल अपीयरेंस के लिए होता है, यानी मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए होता है मेडिकल अपीयरेंस। इट इज ए सिंगल लेवल, ये एक ऐसा अकेला एग्जाम है जो मेडिकल के लिए होता है, और इसको बनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय चिकित्सक शास्त्र है। कौन है? भारतीय चिकित्सक है। अब बताइए नीट की शुरुआत किसने की? तो नीट की शुरुआत भारतीय सर्वोच्च केंद्रीय मंत्रालय और अगर देखा जाए तो उससे भारतीय चिकित्सक भी मिलकर नीट की शुरुआत की है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। क्या कहते हैं? नीट को कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको एक एजेंसी काम कराती है। ये जो पेपर कराती है एक एजेंसी कराती है, जिसको होता है NTA, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कहते हैं, जो एग्जाम को करवाती है, जो नीट के एग्जाम को करवाती है। ये देखिए NTA, अभी फिलहाल में देखा जाए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेक्स एग्जाम की शुरुआत भी NTA ने किया। NTA एक संस्था होती है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे। और देखिए प्रिपरेशन ऑफ नीट, यानी नीट के लिए क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, तो 10+2 होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, एज का क्या होता है, एज हमारा कितना हो जाइए, तो यानी 17 वर्ष की आयु होना चाहिए, तब आप इसके लिए योग्य हैं नीट के तैयारी के लिए, नीट के फॉर्म के लिए। ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और इस पेपर को देने के लिए इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, यानी इंग्लिश में आपका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब आप इस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद एवरी सब्जेक्ट 50% मार्क होना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट 50% मार्क होना चाहिए, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है, इसमें क्वेश्चन, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से इसमें कुल मिला के क्वेश्चन जो होता है, इस पर 180 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? 180 क्वेश्चन रहता है, जो कितना का रहता है? 7। इसमें आपको 720, 716 नंबर लाना पड़ता है, और प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, और एक गलती पर 1 नंबर कटता है। चलिए इसमें आरक्षण देखा जाए, यानी किसके लिए क्या सिद्ध होती है, तो इसमें आरक्षण देखा जाए तो SC, यानी क्या अनुसूचित जात के लिए 15% का आरक्षण होता है। ST के लिए, यानी अनुसूचित जनजात के लिए 7.5% का छूट होता है, और OBC के लिए 2.7% का छूट होता है। और इसमें यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS यहाँ पर देखिए दिया है। EWS का मतलब हो जाता है यहाँ पर
EWS, एक हमारा होता है EWS, यानी EWS को कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, इसके लिए 15% का छूट करती है। इसके लिए कितना परसेंट का छूट करती है, 15% का। तो ये था मुख्य रूप से नीट के लिए ये हमारा आज का ये लेक्चर। ये देखिए नीट का जो तैयारी होता है इसमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है जो इसमें आपको हम नहीं दिए हैं। तो ये होता है नीट। अब नीट को अगर एक और पार्ट होता है जेई, देखिए वो क्या होता है, मैथ्स लेवल होता है। जेई क्या होता है, मैथ का लेवल होता है, और ये होता है नीट। तो अगले वीडियो में बताएंगे आपको जेई मेंस के लिए आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जय हिंद मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में।